वहां पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। एक तो हम कह सकते हैं कि एक लाइट रेज जो है सो सी से ही पास करवा देते हैं, तो सी से पास होने वाला लाइट रेज रिटर्न भी हमारा उसी पाथ पर हो जाता है, पढ़े थे। फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाला लाइट रेज नॉर्मली होते हैं तो उसी पाथ पर रिटर्न हो जाएगा। अभी भी हम लोग एक और लाइट रेज लेते हैं, कौन, तो ऑब्जेक्ट से लेते हैं और फोकस से होते हुए पास करवाते हैं। तो फोकस से पास होने वाला लाइट रेज हम लोग क्या पढ़े थे कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर के पास होगा। अब देखें तो दोनों लाइट रेज मिला कहां पे, तो दोनों लाइट रेज जो मिल रहे हैं, एक लाइट रेज ये आया और फोकस से होकर के रिटर्न चला गया, दूसरा जो फोकस से होकर के आता है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाते हैं, दोनों मीट यहां पर कर रहा है। अब देखो ए पॉइंट उठ करके कहां आ रहा है, इस पोजीशन पर आ रहा है, और बी पॉइंट जो हमारा जा रहा था वो रिटर्न बैक इसी पाथ पर आ रहा है, तो दोनों बी इसी पर आया, तो इसके इन्वर्टेड ऑब्जेक्ट का जो इमेज फॉर्म होगा वो कहां पर हो जाएगा, यहां पर जहां पे मीट किया। तो ऑब्जेक्ट के साइज से क्या हो रहा है, ये ए थोड़ा डैश और बी डैश रिप्रेजेंट कर देते हैं। ए जो ऊपर था वो नीचे आ गया, बी जो था वो ऊपर में ही, तो हम देख रहे हैं रिवर्ट, मतलब बी नीचे था तो यहाँ ऊपर चला गया। ऑब्जेक्ट के साइज से क्या हो रहा है, छोटा बन रहा है ये यहाँ पर, और एक्चुअल में मीट करने के कारण बन रहे हैं। क्या होने के कारण? एक्चुअल में मीट करने के कारण बन रहे हैं। सो इमेज का पोजीशन क्या हो जाएगा यहाँ पर, बिटवीन सी एंड एफ। यहाँ देखो फोकस हमारा यहाँ था, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, इन दोनों के बीच में ऑब्जेक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट कॉनकेव मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रहे, बियॉन्ड द सी रहे, तो वो इमेज का फॉर्मेशन कहां पर करेगा, बिटवीन सी एंड एफ करेंगे। नेचर ऑफ द इमेज क्या होगा, तो एक्चुअल में मीट किया है इसीलिए रियल होंगे, और जब भी रियल होता है तो वो इन्वर्टेड, देख रहे हैं ए बी का उल्टा हो गया है, बी डैश ए डैश इन्वर्टेड। साइज क्या हुआ है, तो ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा साइज बनाया है, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, डिमिनिश्ड कहेंगे। हाईली डिमिनिश्ड नहीं है लेकिन डिमिनिश्ड बनाता है, स्मॉल साइज का बनाता है, ऑब्जेक्ट के साइज से साइज कम हो जाएगा। अब हम क्या देखें दोनों कंडीशंस में कि ऑब्जेक्ट को जैसे ही कनकेव मिरर के नियरेस्ट नजदीक ले जा रहे हैं तो इमेज का डिस्टेंस क्या हो रहा है, पहले फोकस पे बन रहा था, अब फोकस से और ज्यादा इधर आ गया, यानी मिरर से ये दूर होते चले जाएंगे। इमेज डिस्टेंस को हम लोग v से रिप्रेजेंट करते हैं और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u से रिप्रेजेंट किया जाता है। u डिक्रीज होने पे v का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है कॉनकेव मिरर में। दो केसेस में हमने देखा।